छात्रों, चित्तौड़गढ़ के किले के बाद में जो हमारा अगला जो दुर्ग है छात्रों वो है आमेर का दुर्ग। छात्रों, आमेर के दुर्ग के बारे में हम देखते हैं छात्रों इसमें कि आमेर का दुर्ग कहाँ स्थित है। स्थिति आमेर कहाँ स्थित है? जयपुर। आमेर का किला आमेर नाम के स्थान के अंदर जयपुर के अंदर स्थित है। छात्रों, निर्माण 1592 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 1592 ईस्वी में। निर्माता मानसिंह प्रथम। उपनाम अम्बेर दुर्ग, अंबिकापुर, अंबिकापुर, मोमीनाबाद, मोमीनाबाद, अमरीशपुर, अमरीशपुर, आम्बेर, आम्बेर, अमरीशपुर, आम्बेर, अम्बावती। छात्रों, जो आमेर का ये दुर्ग है, आमेर के दुर्ग का निर्माण 1592 ईस्वी में जो मानसिंह प्रथम जो आमेर के शासक थे अर्थात अक्षवावंशी शासक है मानसिंह प्रथम, तो इन्होंने क्या है कि आमेर के किले का निर्माण करवाया। इस किले को अम्बेर दुर्ग, अंबिकापुर, मोमीनाबाद, अमरीशपुर, आम्बेर तथा अम्बावती के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों, जो ये मोमीनाबाद नाम है इसका, ये मोमीनाबाद किस प्रकार से पड़ा? ये मोमीनाबाद 1700 इसके अंतर्गत क्या हुआ छात्रों कि 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में जो बहादुर शाह प्रथम है, इन्होंने क्या किया कि आमेर के किले पर आक्रमण किया और आमेर के किले पर विजय प्राप्त करके और सवाई जयसिंह द्वितीय के समय इसका नाम क्या किया? मोमीनाबाद रखा। कुछ समय तक ये यहाँ रहा, परंतु बाद में पुनः सवाई जयसिंह का इस किले पर आधिपत्य स्थापित हो गया। छात्रों, जो आमेर का किला है, आमेर का किला जो आमेर के किले में जो महल बने हुए हैं, विश्व के जो शीश महल बना हुआ विश्व के सर्वश्रेष्ठ महलों में से एक है। छात्रों, आमेर के किले में जो ऐतिहासिक धार्मिक जो महत्व की वस्तुएं हैं उसे हम देखते हैं छात्रों कि आमेर के किले के अंदर क्या क्या वस्तुएं। शिला माता का मंदिर, शिला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर तथा अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, सुहाग मंदिर महल, सुख मंदिर महल, सुख मंदिर महल, शीश महल, बालाबाई की साल, चौबीस रानियों के महल, 24 रानियों के महल, 24 रानियों के महल, एक जैसे 16 महल, एक जैसे 16 महल, दलाराम बाग, मावठा झील, मावठा झील, केसर क्यारी, केसर क्यारी, दीवान याम,
दीवान ए खास, दीवान ए आम, दीवान ए खास, मानसिंह के महल, गणेश पोल दरवाजा, जय पोल दरवाजा, जय पोल दरवाजा, जलेब चौक, जलेब चौक, छात्रों यश मंदिर महल, छात्रों जो आमेर का किला है, आमेर का किला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में आमेर नामक स्थान पर जयपुर जिले में स्थित है। यह की दुर्ग जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत भी आता है छात्रों। और ये दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दुर्ग के चारों तरफ एक विशाल परकोटे का निर्माण भी किया गया छात्रों। और इस किले का निर्माण 1592 ईस्वी में जो आमेर के राजा मान सिंह प्रथम अर्थात मान सिंह कछवाहा ने इसका निर्माण करवाया। आमेर को अम्बेर दुर्ग के नाम से, अंबिकापुर के नाम से, मोमिनाबाद के नाम से, अमरीशपुर के नाम से, आम्बेर के नाम से तथा अम्बावती के नाम से भी इसे हम जानते हैं छात्रों। जो आमेर का जो दुर्ग है, इस दुर्ग में जो प्रमुख ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की जो वस्तुएं छात्रों, जो ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की इमारतें छात्रों, उसके बारे में अध्ययन करते हैं छात्रों कि शिला माता का मंदिर, शिला माता का मंदिर। तो छात्रों जो शिला माता का मंदिर है, शिला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर के किले में स्थित है। महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा, मान सिंह प्रथम कौन थे? मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम ने क्या किया कि शिला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। बंगाल के राजा केदार राय को पराजित करके और वहां से शिला माता की मूर्ति लाए तथा शिला माता की जो मूर्ति को आमेर के किले के अंदर स्थापित किया तथा माता का मंदिर यहाँ बनवाया। जगत शिरोमणि का मंदिर कनकावती, महाराजा मान सिंह प्रथम की जो पत्नी थी कनकावती, इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। किसकी याद में? जगत सिंह प्रथम की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में किया करती थी। छात्रों जब अकबर ने 1567 ईस्वी में इस किले चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया और 1568 ईस्वी में उस किले पर विजय प्राप्त कर ली चित्तौड़ के किले पे, और अंदर हिंदुओं का उसने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया तथा इसके बाद में जो हिंदू मंदिरों को वो तोड़ने लगा, तब महाराजा मान सिंह भी उस युद्ध में थे और वो मीराबाई के मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की चमत्कारी मूर्ति थी उसको वहां से ले आए और उन्होंने क्या किया? इस मंदिर में स्थापित किया। तो छात्रों जो महाराजा मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, इन्होंने पुत्र जो जगत सिंह प्रथम थे, जगत सिंह प्रथम जो की मृत्यु हो चुकी थी, उन्हीं की स्मृति में इन्होंने क्या किया कि जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के ये कछवाहा वंश के कुल देवता कहलाते हैं छात्रों। भगवान शिव का मंदिर है ये। और अंबिकेश्वर जो मंदिर, अंबिकेश्वर जो महादेव मंदिर है, तो ये आमेर के किले में स्थित है। छात्रों इस किले के अंदर सुहाग मंदिर महल स्थित है, सुख मंदिर महल स्थित है, शीश महल स्थित है, बालाबाई की साल स्थित है, 24 रानियों के महल स्थित है, एक जैसे 16 महल यहाँ पे स्थित है, यश मंदिर महल भी यहाँ स्थित है। कौन कौन से महल स्थित है छात्रों? ये तो मंदिर थे और ये महल है। सुहाग मंदिर महल, सुख मंदिर महल, शीश महल तथा बालाबाई की साल, 24 रानियों के महल, एक जैसे 16 महल, यश मंदिर महल। छात्रों जो ये शीश महल है ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ महलों में से एक है। संपूर्ण महल में शीशे की कलात्मक कारीगरी की गई है। छात्रों इसके अतिरिक्त दलाराम बाग तथा आमेर जो आमेर का किला है, आमेर के किले के नीचे मावटा झील यहाँ पर स्थित है। केसर क्यारी, छात्रों इस केसर क्यारी का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस केसर क्यारी का निर्माण करवाया। इसे सेफ्रॉन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों दीवान ए आम, दीवान ए खास, मान सिंह के महल,
गणेश पोल दरवाजा, जय पोल दरवाजा, जलेब चौक। इस प्रकार के जो ऐतिहासिक व धार्मिक जो महत्व की जो धार्मिक महत्व के स्मारक है, धार्मिक महत्व की जो चीजें हैं, ये कहाँ पर स्थित है? आमेर के किले के अंदर स्थित है छात्रों। ये गणेश पोल जो दरवाजा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा, सर्वश्रेष्ठ दरवाजा गणेश पोल दरवाजा छात्रों, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा छात्रों। आमेर का जो आमेर के शासक थे, आमेर के शासकों ने मुगल बादशाहों की अधीनता स्वीकार कर ली इस पर, इसलिए इस किले पर कोई आक्रमण नहीं हुए। परंतु जो 1807 ईस्वी में ये 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम क्या है कि ये शासक बनता है, कहाँ का? ये शासक बनता है दिल्ली का। तब इस किले पर जो आक्रमण करता है, इस समय आमेर के शासक कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय शासक हैं। 1707 में इस पर एक बार आक्रमण होता है और कुछ समय तक जो इस पर जो इसका बहादुर शाह का अधिकार रहता है। उसके बाद में पुनः सवाई जयसिंह आमेर पर अधिकार कर लेते हैं। बहादुर शाह जब आक्रमण करता है 1707 ईस्वी में, तब आमेर का नाम बदलकर क्या कर देता है? ये आमेर का नाम बदलकर ये मोमिनाबाद आमेर का नाम कर देता है। तो इस प्रकार से छात्रों स्थापत्य के क्षेत्र में जो आमेर दुर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अरावली की श्रृंखलाओं में ये किला बना हुआ है छात्रों। अब हम देखते हैं आमेर किले के बाद में जो अगला किला है तारागढ़ का किला अजमेर। तारागढ़ का किला अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ अजमेर। छात्रों अब जो हमारा किला है, किले का नाम क्या है? तारागढ़। छात्रों राजस्थान में जो तारागढ़ है, तारागढ़ के दो किले हैं। एक कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। दूसरा कहाँ पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। छात्रों हम जो अजमेर का जो किला है तारागढ़, इस तारागढ़ की बात कर रहे हैं छात्रों। अजमेर तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? अजमेर। छात्रों इसका निर्माता अजय राज चौहान। निर्माण काल 1113 ईस्वी। अन्य नाम तारागढ़ के अन्य नाम अजय मेरू दुर्ग, गढ़ पीठली, राजस्थान का जिब्राल्टर। छात्रों अजमेर का जो किला है, अजमेर का किला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है और ये जिस पहाड़ी पर निर्मित है छात्रों, उस पहाड़ी का नाम क्या है? बीठल की पहाड़ी। जिस पहाड़ी पर बना हुआ छात्रों, बीठल की पहाड़ी। तो बीठल की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ छात्रों? अजमेर का किला बना हुआ है। और इस अजमेर के किले का निर्माण 1113 ईस्वी में, जो अजमेर का किला है छात्रों, इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजमेर के शासक जो चौहान वंश के शासक है अजय राज चौहान, इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। छात्रों इस किले को अजय मेरू दुर्ग के नाम से, गढ़ पीठली दुर्ग के नाम से, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के नाम से जाना जाता है छात्रों? अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है, गढ़ पीठली के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। छात्रों ये किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है इसे बीठल की पहाड़ी कहा जाता है, और बीठल की पहाड़ी से कहा जाता है। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है? तारागढ़ की चोटी कहलाती है। जिस चोटी पर कौन सा किला बना हुआ है? ये अजमेर का जो किला यहाँ पर बना हुआ है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी छात्रों? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है अजमेर, जो ये तारागढ़ की चोटी है। छात्रों, किले का जो वास्तविक नाम है, किले का वास्तविक नाम, किले का वास्तविक नाम, छात्रों किले का वास्तविक नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। छात्रों, जो इस किले का जो वास्तविक नाम है वो वास्तविक नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग है। छात्रों, अब इसका नाम जो तारागढ़ पड़ा, इसका नाम तारागढ़ पड़ने का कारण क्या था कि मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्र, मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्र पृथ्वीराज कछवाहा ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ रखा। जो मेवाड़ के शासक थे रायमल, इनके पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था ताराबाई। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया कि अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। तो छात्रों, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा। और परंतु उसका वास्तविक नाम क्या था? अजय मेरू दुर्ग था। छात्रों, जो तारागढ़ का किला है, इस किले पर, जो ये तारागढ़ का किला है छात्रों, इस किले पर चौहान, गोहिल, सिसोदिया, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, छात्रों इस किले पर चौहानों का शासन रहा, गोहिल सिसोदियाओं का शासन भी रहा, तुर्क, मुगल, अंग्रेजों का भी यहाँ पर शासन रहा। छात्रों, ये जो किला है ये राजस्थान के बिल्कुल मध्य भाग के अंदर बसा हुआ है। बिल्कुल मध्य, राजस्थान का सबसे मध्य भाग के अंदर कौन सा किला है? ये तारागढ़ का किला है। तारागढ़ का जो किला है छात्रों, ये तारागढ़ का किला किसने बनवाया? तारागढ़ का किला बनवाया था अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में। इस किले को अजय मेरू दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है तथा बीठल नामक पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है। इस किले का वास्तविक नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग इसका किले का वास्तविक नाम है। छात्रों, जो विशव हेबर नाम का विद्वान है, विशव हेबर नाम का विद्वान है, इसे क्या कहता है? पूर्व का जिब्राल्टर। तारागढ़ को क्या कहा उसने? पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। छात्रों, अब तारागढ़ जो किला है, किले का नाम जो परिवर्तित किया किसने? मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजय मेरू दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का प्रतीक है तारागढ़ का किला तथा अर्णोराज चौहान, अजयपाल चौहान, विग्रहराज चतुर्थ जो विशल देव चौहान के नाम से भी जाने जाते हैं, पृथ्वीराज तृतीय जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनकी वीरता का ये प्रतीक है छात्रों ये किला। और इस किले में वर्तमान में क्या क्या चीजें हैं छात्रों को देखते हैं हम कि इस किले में। तो छात्रों, जो तारागढ़ का किला है, तारागढ़ के किले के अंदर बुर्ज, कौन कौन सी बुर्जें यहाँ पर स्थित छात्रों उनके बारे में देखते हैं छात्रों हम कि इमली बुर्ज, पीपली बुर्ज, घूंघट बुर्ज, दोराई बुर्ज, बांद्रा बुर्ज,
बांद्रा बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, श्रृंगार चमरी बुर्ज, श्रृंगार चमरी बुर्ज, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह, मीर सैयद हुसैन, सिंसवार, मीरान साहब की दरगाह छात्रों इसे मीर सैयद हुसैन सिंसवार की दरगाह भी कहते हैं। घोड़े की मजार यहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त छात्रों इसके अंतर्गत इसके अंदर जो दरवाजे हैं छात्रों, किसके कौन कौन से दरवाजे स्थित हैं? दरवाजे तारागढ़ के जो दरवाजे छात्रों, दरवाजे कौन कौन से उनके बारे में हम देखते हैं छात्रों। इसमें फूटा पोल, लक्ष्मण पोल, फूटा पोल, फूटा पोल मतलब दरवाजा, फूटा पोल, लक्ष्मण पोल, बड़ा पोल, बड़ा पोल, बड़ा पोल, भवानी पोल, हाथी पोल, भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्र पोल, इंद्र पोल। तो ये इस दुर्ग में छात्रों दरवाजे हैं। इसके अतिरिक्त जो ये दुर्ग है, इस दुर्ग में पानी की सुविधा के लिए कुछ जलाशयों का निर्माण कराए गए हैं। वो जलाशय, पानी की सुविधा के लिए जलाशयों का निर्माण भी करवाया गया, जिससे इब्राहिम शरीफ का झालरा, तिवाड़ी का झालरा, तिवाड़ी का झालरा, नाना साहब का झालरा, नाना साहब झालरा। छात्रों तो इस प्रकार से जो ये गोल झालरा, छात्रों इस प्रकार से जो अजमेर का किला है, अजमेर का जो तारागढ़ है, तारागढ़ के अंदर कौन कौन सी ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की जो सामग्री है इसके अंदर, अथवा कौन कौन सी इसके अंदर चीजें हैं यहाँ पर। तो मीरान साहब की दरगाह, मीर सैयद हुसैन सिंसवार, जी मीरान साहब की दरगाह जिन्हें मीर सैयद हुसैन सिंसवार के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी दरगाह यहाँ पर स्थित है। घोड़े की मजार स्थित है। इस घोड़े की मजार पर जो दाल चढ़ाई जाती है, यहाँ पर जो भी इस मजार पर आते हैं वो दाल चढ़ाते हैं यहाँ पर घोड़े को। इसके अतिरिक्त जो दरवाजे छात्रों, इस किले के जो दरवाजे, फूटा पोल, लक्ष्मण पोल, बड़ा पोल, भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्र पोल, ये इस तारागढ़ के दरवाजे हैं। इस तारागढ़ की जो बुर्जें हैं, मजबूत जो बुर्जें इसकी छात्रों, वो है इमली बुर्ज, पीपली बुर्ज, घूंघट बुर्ज, दोराई बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, श्रृंगार चमरी बुर्ज। कौन कौन सी बुर्जें छात्रों? इमली बुर्ज, पीपली बुर्ज, घूंघट बुर्ज, दोराई बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, जानू नायक बुर्ज, श्रृंगार चमरी बुर्ज। छात्रों इस जो किले के अंदर तारागढ़ का, अजमेर का जो तारागढ़ है, इस तारागढ़ के अंदर इब्राहिम शरीफ का झालरा, एक जलाशय स्थित है। इब्राहिम शरीफ का झालरा, तिवाड़ी का झालरा, नाना साहब का झालरा, गोल झालरा। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये स्थित छात्रों। इसके अतिरिक्त इससे जो ये किला है, इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान व संयोगिता के महलों के खंडर भी स्थित है। ताराबाई के महल भी यहाँ पर स्थित है। तो छात्रों ये जो अजमेर का जो तारागढ़ है, तो अजमेर का तारागढ़ पर चौहान राजाओं का राज्य रहा, गुहिल तथा सिसोदिया राजाओं का राज्य रहा। यहाँ पर तुर्क, मुगलों तथा मराठों में अंग्रेजों का भी यहाँ पर शासन रहा। तो इस प्रकार से छात्रों
ये जो दुर्ग है ये 1113 ईस्वी में निर्मित हुआ और आज भी ये दुर्ग खड़ा हुआ है। छात्रों अब जो हमारा अगला जो दुर्ग है छात्रों वो है रणथंबोर का दुर्ग। छात्रों अब हम रणथंबोर के किले के बारे में जो देखेंगे। रणथंबोर दुर्ग रणथंबोर दुर्ग छात्रों जो ये रणथंबोर दुर्ग है स्थिति कहाँ स्थित है छात्रों? ये रणथंबोर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। निर्माता रणथंबन देव। निर्माण इसका जो निर्माण है छात्रों 994 ईस्वी। पहाड़ी रेन प्लस थंब, दो पहाड़ियों पर्वत श्रृंखला अरावली प्लस विंध्याचल, दोनों पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। अरावली प्लस विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं। श्रेणी एरणदुर्ग। अन्य श्रेणियां वन प्लस गिरिदुर्ग। एरणदुर्ग तो है ये, साथ में वन और गिरिदुर्ग भी एक्सप्लेन करेंगे छात्रों इसको। उपनाम रणथंबोर, रणथ भंवरगढ़, रणथ भंवरगढ़, रण की घाटी, दुर्गाधीराज, दुर्गाधीराज, कथन, कथन इस किले के बारे में क्या क्या कथन है छात्रों वो अपन देखते हैं। कथन में से 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान। दूसरा कथन है अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग वक्त बंद है। वक्त बंद है किसने कहा? ये अमीर खुसरो, सॉरी अबुल फजल, अबुल फजल। एक कथन और इसके लिए छात्रों, आज काफी लोग गढ़
इस्लाम का घर हो गया। आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो सिंह सवन सतपुरुष वचन सिंह सवन सतपुरुष वचन कदरन फल तिगवार त्रिया तेल तिरिया तेल हमीर हट चढ़ैन दूजी बार छात्रों, रणथंभौर का जो किला है यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। चारों तरफ से ये भयंकर जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए ये वन दुर्ग भी कहलाता है। तथा इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए अनेक पथरीले रास्तों का कटीले मार्गों का पथरीले रास्तों का इसमें से होकर इस दुर्ग पर तक पहुंचा जाता है। तो छात्रों, तो ये क्या है इस दुर्ग तक पहुंचने के कारण इस दुर्ग तक पहुंचने में अत्यधिक समय लगता है। इस दुर्ग तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पथरीले पहाड़ों का सारा खाइयों कांटों के मार्ग से हमें जाना पड़ता है, इसलिए ये अत्यंत दुर्गम दुर्ग है। छात्रों, सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर नामक स्थान पर रणथंभौर का किला स्थित है। इस किले का निर्माण 994 ईस्वी में रणथंभन देव नामक जो शासक थे, रणथंभन देव नामक शासक ने इस किले का निर्माण करवाया। कहीं कहीं इसका जो निर्माता महेश ठाकुर भी मिलता है छात्रों, लेकिन हम ये करेंगे 994 ईस्वी में जो रणथंभन जो देव थे, रणथंभन देव द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। यह किला 2 पहाड़ियों पर निर्मित है छात्रों, एक तो ऋण और दूसरी थंब नामक पहाड़ी से ये ऋण तथा थंब नामक पहाड़ियों पर ये किला स्थित है। अरावली तथा विंध्याचल पर्वत, अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का यहाँ पर क्या होता है, मिलन होता है, यहाँ पर संगम होता है, अर्थात दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ मिलती है वहां पर ये किला बना हुआ है। एरण दुर्ग है, अर्थात ये एरण शैली का दुर्ग है छात्रों, परंतु एरण शैली के साथ साथ में वन तथा गिरि दुर्ग की भी इसमें श्रेणी विद्यमान है। कारण क्या है कि एरण दुर्ग तो है ही छात्रों, ये क्यों एरण दुर्ग कौन से होते हैं, वह दुर्ग जिस तक पहुंचना कठिन हो, जिस तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता हो। तो छात्रों, ये जो एरण शैली का दुर्ग कौन सा होता है, एरण शैली का दुर्ग वह दुर्ग है जिस दुर्ग पर पहुंचना अत्यंत ही कठिन हो, चारों तरफ से विशाल प्रकोटे से घिरा हुआ हो, चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ हो तथा कटीला मार्ग हो, पथरीला मार्ग हो तथा जिस दुर्ग पर पहुंचना कठिन हो, ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं, एरण शैली के दुर्ग कहलाते हैं। तो छात्रों, एरण दुर्ग भी ये, और चारों तरफ से रणथंभौर जो अभ्यारण्य क्षेत्र आप जानते हैं, चारों तरफ से भयंकर जंगल से घिरा होने के कारण ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। छात्रों, ये ऊंचे पर्वत पर स्थित होने के कारण गिरि दुर्ग के नाम से भी ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी ये आता है। छात्रों, जो इसका जो अन्य नाम है अर्थात उपनाम है इसके रणतपुर, रणतभौरगढ़, रण की घाटी, दुर्गाधीराज इस किले को कहा जाता है। छात्रों, इसके अतिरिक्त ये चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई भी ये कहलाता है। छात्रों, जो रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर के दुर्ग के बारे में जो कई प्रकार के कथन कहे गए हैं, ये कथन कौन कौन से हैं, कई जैसे जो जलालुद्दीन खिलजी था, कहाँ का, दिल्ली का सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन वही है जो अलाउद्दीन खिलजी का ससुर भी है और चाचा भी है। तो छात्रों, तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जब रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया, और उस समय जो यहाँ के शासक कौन थे, हमीर देव। छात्रों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी शासक कौन था, हमीर देव चौहान था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी शासक कौन था, हमीर देव चौहान था। तो छात्रों, ये जलालुद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है कहाँ पर, रणथंभौर के किले में, तो रणथंभौर की अभेद चक्रव्यूह रचना को देख के ये क्या होता है कि अभेद चक्रव्यूह रचना को देखकर ये जो घबरा जाता है और ये कहता है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो ये कथन किसका था, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का। छात्रों,
जो अबुल फजल नाम का विद्वान है, अकबर का ये दरबारी कवि, ये क्या बोलता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तबंद है। अर्थात अन्य सभी, जैसे चित्तौड़ को भी आप देखोगे दूर से दिख जाएगा, कुंभलगढ़ को देखा दूर से दिखेगा, आमेर, तारागढ़, मेहरानगढ़, किसी भी किले को आप देखोगे तो दूर से दिखेगा, परंतु ये किला पास में जाने के बाद में भी नहीं दिखता कि कहाँ पर ये बना हुआ। अर्थात ये बख्तबंद है, इसको जो पहाड़ियों ने घेर रखा है, वनों ने इसको घेर रखा है, इसलिए क्या किला क्या है, बख्तबंद है। छात्रों, अमीर खुसरो नामक विद्वान, अमीर खुसरो नामक विद्वान 1301 ईस्वी, 1301 ईस्वी में अमीर खुसरो नामक विद्वान है, ये क्या बताता है, जब हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी का जो अधिकार हो जाता है, तो अमीर खुसरो नामक विद्वान क्या कहता है, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। काफिर मतलब हिंदू, जो हिंदुओं का गढ़ था वो क्या हो गया, इस्लाम के कब्जे में आ गया, इस्लाम धर्म के लोगों के, इस्लाम धर्म के शासक के कब्जे में आ गया। आज इस्लाम लोगों का, इस्लाम धर्म के लोगों का घर हो गया। छात्रों, इसके अलावा जो हमीर देव चौहान है, हमीर देव चौहान रणथंभौर के राजा हैं। इन रणथंभौर के राजा की वीरता के बारे में भी एक कथन प्रसिद्ध है, सिंह सवन सत पुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजी बार। अर्थात सिंह अपने जीवन काल में एक ही बार पुत्र को जन्म देती है। सच्चा ऋषि मुनि, सच्चा पुरुष यदि कोई वचन, किसी को श्राप या वरदान दे देता है तो वो बिल्कुल फलीभूत होता है, विफल कभी भी नहीं होता है। कदलन फलत एक बार, केले के वृक्ष पर फल एक ही बार लगता है, दूसरी बार नहीं लगता है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, स्त्री के विवाह के समय में तेल पान, जो पीठी मेहंदी हल्दी होती है, तेल वानी की जो रस्म होती है वो एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती, उसके बाद विवाह उसका अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार से हमीर देव चौहान किसी बात का हट कर लेते थे, किसी बात की जिद पकड़ ली उन्होंने, किसी बात का वचन दे दिया तो वो पूरा करते थे। तो इस किले के बारे में ये कहा गया है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो ये किला है, किले पर जो आक्रमण होता है, किले में जोहर साका, इस किले के अंदर साका होता है छात्रों 1301 ईस्वी। इस किले के अंदर एक ही जोहर हुआ छात्रों, और वो कौन सा जोहर हुआ, जल जोहर। और जल जोहर किसने किया छात्रों, रंग देवी किसकी पत्नी थी, ये हमीर देव की पत्नी, हमीर देव चौहान की पत्नी ये रंग देवी। तो इन्होंने क्या किया कि 1301 ईस्वी में तो इन्होंने यहाँ पर जो जल जोहर किया। छात्रों, 1301 ईस्वी में तो यहाँ पर रणथंभौर के किले में साका हो रहा है। साके के अंदर क्या हो रहा है छात्रों, यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर के किले को घेर लेती है तथा रणमल तथा रतिपाल के विश्वासघात के चलते अलाउद्दीन खिलजी की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर के किले में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद में छात्रों भयंकर युद्ध होता है, जिसमें हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी जो पत्नी है हमीर देव चौहान की रंग देवी तथा हमीर देव की जो पुत्री है देवल देवी कौन है, देवल देवी पुत्री है। देवल देवी पुत्री, इसकी पुत्री है, हमीर देव व रंग देवी की ये पुत्री है। तो देवल रंग देवी जो हमीर देव चौहान की पत्नी है तथा देवल देवी जो की पुत्री है, ये दोनों क्या करते हैं कि चित्तौड़गढ़ ये दोनों रणथंभौर दुर्ग में बने पद्मा तालाब, कौन सा तालाब, पद्मा तालाब में कूदकर जल जोहर कर लेते हैं। राजस्थान का प्रथम जोहर कौन सा कहलाता है, रणथंभौर का 1301 ईस्वी का ये जोहर कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर तो एकमात्र जल जोहर कौन सा छात्रों, एकमात्र जो जल जोहर है वो कौन सा छात्रों, वो भी रणथंभौर किले का है। तो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर तथा राजस्थान का प्रथम जोहर तथा राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कौन सा है, 1301 ईस्वी का अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में ये जल जोहर होता है। तो छात्रों, जो रणथंभौर का किला है, अब इस किले में क्या क्या ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की जो चीजें हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम कि इसमें ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की चीजें। तो रणथंभौर के किले में छात्रों की त्रिनेत्रधारी गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्रधारी गणेश जी का मंदिर, काला गोरा भैरव जी का मंदिर,
नीलकंठ महादेव का मंदिर, महादेव का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, अमीर के महल, अमीर की कचहरी, जोरा भोरा महल, सुपारी महल, जोगी महल, 32 खंबा छतरी, पद्मा तालाब, नवलखा दरवाजा, तीन दरवाजों का समूह, पत्थर बरसाने वाली, मशीन, अरादा, आग के गोले दागने वाली मशीन, वाला यंत्र या मशीन, मरगनी, आग के गोले दागने वाला यंत्र या मशीन, मरगनी। छात्रों, जो रणथंभौर का किला है, इसमें विश्व का सबसे प्राचीनतम त्रिनेत्रधारी गणेश जी का मंदिर यहाँ स्थित है। रणथंभौर के गणेश जी कहलाते हैं। विवाह में सबसे पहले यहीं पर निमंत्रण दिया जाता है। यहाँ पर गणेश जी की 3 आंखें बताई गई है। केवल यहाँ पर गर्दन की ही इनकी पूजा होती है। छात्रों, काला घोड़ा भैरव जी का मंदिर, प्राचीन समय में यहाँ तांत्रिक कार्य हुआ करते थे। नीलकंठ महादेव का मंदिर, छात्रों ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर 1301 ईस्वी में जब हमीर देव चौहान को चारों तरफ से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेर लिया, तब हमीर देव चौहान ने क्या किया कि अपनी गर्दन काट कर और भगवान नीलकंठ के मंदिर में अर्पित कर दी। छात्रों, नीलकंठ मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में भी है, कोमलगढ़ में भी है। छात्रों, तो नीलकंठ का जो ये मंदिर है छात्रों, इसमें जो ये हमीर देव चौहान अपने अंतिम समय में अपनी गर्दन काट कर और यहाँ पर भेंट कर देते हैं। आज भी कहा जाता, आज भी कटी हुई गर्दन जो हमीर देव चौहान की इस किले में मौजूद है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, यहाँ पर पीर सदरुद्दीन है, इनकी दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। छात्रों, इसके अतिरिक्त इस महल में, इसे जो किला है रणथंभौर का, इसमें हमीर के महल, हमीर की कचहरी, जोरा भोरा महल, सुपारी महल, जोगी महल इस किले में स्थित है। कौन कौन से छात्रों? हमीर के महल, हमीर की कचहरी, जोरा भोरा महल, सुपारी महल और जोगी महल यहाँ पर स्थित है। छात्रों, इस महल में 32 खंबा छतरी, जिसे न्याय की छतरी, जैत्र सिंह की छतरी, जैत्र सिंह की छतरी भी कहा जाता है। कौन सी छतरी छात्रों? इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, जैत्र सिंह की छतरी भी इसे कहा जाता है। पद्मा तालाब, पद्मा तालाब ये वही तालाब है छात्रों जिसमें रंग देवी तथा देवल देवी ने क्या किया, कूदकर इसमें जो जल जोहर किया। नवलखा दरवाजा, ये जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, कौन सा दरवाजा छात्रों? मुख्य दरवाजा। छात्रों, जो 32 खंबा छतरी है, इसका निर्माण किसने करवाया? हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? 32 खंबा छतरी का निर्माण करवाया।
और ये क्यों करवाया? क्योंकि इनके पिता थे, कौन थे? जेठ सिंह। हमीरदेव चौहान के पिता कौन है छात्रों? जेठ सिंह। इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। इनके शानदार शासन को देखते हुए, इनके 32 वर्षों के शासन को देखते हुए इस 32 खंबा अर्थात 32 जो पिलर है, 32 खंभों पर टिकी हुई छतरी का निर्माण करवाया। छात्रों, न्याय की छतरी कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान थे। हमीरदेव चौहान इसी छतरी पर बैठकर न्याय करते थे, इसीलिए न्याय की छतरी भी कहलाई। छात्रों, नवलखा दरवाजा, ये किले में प्रवेश करने का, रणथंभौर किले में प्रवेश करने का क्या है? ये मुख्य दरवाजा है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो 3 दरवाजों का समूह है, 3 दरवाजों का समूह। छात्रों, ये 3 दरवाजों का समूह इस प्रकार से कि 3 दरवाजे बने हुए। यहाँ पर कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे। तो छात्रों, तो इसमें तोरण द्वार, एक दरवाजा, इसको क्या है कि तोरण द्वार, त्रिपोलिया द्वार, अंधेरी द्वार। छात्रों, इसे अलग अलग समय अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे चौहान शासक थे, चौहानों का जब राज्य रहा, चौहान वंश के समय में इसे तोरण द्वार कहा जाता था। चौहान जब राजा रहते थे, रणथंभौर में उनका राज्य था, उसमें इसे क्या कहा गया? तोरण द्वार कहा गया। तथा जयपुर के कछवाहा राजा, कछवाहा वंश, जयपुर के कछवाहा वंशों का भी यहाँ पर राज्य रहा, तो उस समय इसे त्रिपोलिया द्वार के नाम से जाना गया। तथा जो मुगलों ने इसे क्या कहा? मुगलों ने इसे अंधेरी द्वार कहा। छात्रों, ये 3 द्वारों का समूह है और इसे चौहान काल में तोरण द्वार, कछवाहा वंश के राजाओं के समय में इसे त्रिपोलिया दरवाजा तथा मुगलों के समय इसे अंधेरी दरवाजा कहा गया। छात्रों, ये जो किला है, इस किले के अंदर एक पत्थर बरसाने वाली ऑटोमेटिक मशीन है, जिसे अरादा के नाम से जाना जाता है। अरादा मतलब पत्थर बरसाने वाली। आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा कि वो पत्थर आते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो इस प्रकार की एक मशीन है, तो वो कौन सी है? अरादा। आग के गोले बरसाने वाली एक मशीन है, मरगनी, वो भी इस किले में मौजूद है। छात्रों, ये जो किला है, इसे किले के अंदर जो 1301 ईस्वी का जो जौहर होता है छात्रों, जौहर के समय हिंदू स्त्रियों के साथ साथ में जो मुस्लिम स्त्रियां हैं, मुस्लिम स्त्रियां भी इस किले में क्या करती है? जौहर करती है। छात्रों, ये रणथंभौर का जो किला है, रणथंभौर के किले पर चौहान वंश का शासन रहा। चौहानों के बाद में इस किले पर जो तुर्कों का शासन रहा। तुर्कों के बाद में कभी इस पर मेवाड़ के महाराणा सांगा ने भी शासन किया, तो कभी जयपुर के कछवाहा राजाओं ने शासन किया, तो कभी कोटा तथा बूंदी के राजाओं ने इस पर शासन किया, तो कभी मुगलों ने भी यहाँ पर शासन किया, तो कभी ये अंग्रेजों का अधीन रहा। तो इस प्रकार से छात्रों, जो रणथंभौर का जो किला है, रणथंभौर के किले पर विभिन्न राजाओं ने राज्य किया। और रणथंभौर का किला आज भी ये जो 994 ईस्वी में बना था ये, और आज ये अर्थात आज तक ये किला, और इसे जो 1200 साल, इस 1100 से 1200 साल ये प्राचीन किला आज भी ये खड़ा है। छात्रों, रणथंभौर का जो किला है, रणथंभौर के सूरवीर शासक हमीरदेव चौहान की वीरता का प्रतीक है। तथा हमीरदेव चौहान जो वीरता के प्रतीक हैं तथा शरणागत वत्सल थे। इनके पास में मोहम्मद शाह नाम का एक मंगोल शरण मांगने के लिए आया, और ये अलाउद्दीन खिलजी का जो शत्रु था, परंतु हमीरदेव चौहान ने उसे शरण प्रदान की। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पुनः मांगा, तो इन्होंने वापस लौटाने से मना कर दिया। और छात्रों, हमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए कहा गया था हमीरदेव चौहान के बारे में कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदरन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजे पार। छात्र, इसके अतिरिक्त छात्रों, अलाउद्दीन जो खिलजी का चाचा था, उसने इस पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय में उसने हमीरदेव चौहान की जो वीरता थी, उस वीरता को देखकर, इस किले की अभेद्यता को देखकर उसने कहा, मैं इसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो छात्रों, जो अबुल फजल कहता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, अर्थात दूर से देखने पर दिख जाते हैं, परंतु ये दुर्ग वक्त बंद है, अर्थात वनों ने इस किले को ढक रखा है। 7 पहाड़ियों से, कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है छात्रों। तथा अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जहाँ पर मिलती है, तो उस के संगम पर, अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर ये दुर्ग स्थित है। इसके अतिरिक्त जो छात्रों, ये दुर्ग
जो एरण शैली का दुर्ग है, एरण शैली के साथ साथ में वन दुर्ग तथा गिरि दुर्ग का भी इसके अंदर जो वन दुर्ग तथा गिरि दुर्ग भी इसके अंदर, गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी ये दुर्ग आता है। ये भयंकर जो जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग है, हिंसक जंगली जानवर इसमें रहते हैं। इस किले में पहुंचने के अत्यंत ही जो मार्ग अत्यंत ही दुर्गम है छात्रों। तो इस प्रकार से जो ये छात्रों ये अभेद जो दुर्ग था रणथंभौर का किला, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम छात्रों कुंभलगढ़ किले के बारे में अध्ययन करेंगे।